ये आप डिस्प्ले पे फोटो देख सकते हो, ये रूम की है, उसी रूम में है जहाँ पे हमें बंद कर दिया था। उसके बाद दोस्तों हमें डिपोर्ट कर दिया। उन्होंने हमारे पासपोर्ट पर ब्लैक स्टैंप भी लगा दी। हेलो दोस्तों, होप आप सब अच्छे होंगे। वीडियो का टाइटल देख के आपको पता चल ही गया कि वीडियो रशिया के बारे में रहने वाली है। अगर आपने भी रशिया का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई किया है और अगर आपका वीज़ा आ गया है तो यह वीडियो आपके लिए है। दोस्तों मैंने मार्च महीने में रशिया का वीज़ा अप्लाई किया था, टूरिस्ट वीज़ा जो मैंने इंडिया से यहाँ एम्बेसी से, रशियन एम्बेसी से अप्लाई किया था और मुझे 14 दिन का वीज़ा मिला था। पर दोस्तों जब मैं वहाँ गया तो मेरे को रशिया में एंट्री नहीं करने दी। क्या कारण था आपको सब बता रहा हूँ। जैसे ही हम वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने सबसे पहले हमें हमारे पासपोर्ट, जैसे ही उनको पता चला कि इंडिया से है, हमारे पासपोर्ट वगैरह चेक किए उन्होंने। उसके बाद उन्होंने हमें एक साइड पे बिठा लिया और बोला कि आप यहाँ वेट करो। तकरीबन 1-2 घंटे बाद वो फिर दोबारा आए और उन्होंने बोला कि आ जाइए, हम आपकी इंटरव्यू लेंगे। जैसे ही हम इमिग्रेशन ऑफिसर के पास पहुँचे तो उसने हमसे कुछ नहीं पूछा, उसने बोला अपने मोबाइल दे दो। जैसे ही हमने उनको अपने मोबाइल दिए, उन्होंने हमारे मोबाइल अनलॉक करवाया और पासवर्ड लिख के हमें बोला कि आप जाके बैठ जाओ। तकरीबन आधा पौना घंटा उन्होंने हमारे फ़ोन की पूरी चेकिंग की। उसके बाद हमें बुलाया और हमारे व्हाट्सएप की चैट की कुछ फ़ोटोएँ खींची, हमारी फेसबुक पोस्ट चेक की गई, हमारी जो इंटरनेट पे जो हम सर्च किया था उसकी पूरी इन्होंने हिस्ट्री चेक की। पता नहीं ये क्या चेक कर रहे थे, लेकिन इन्हें कुछ नहीं मिला। उसके बाद इन्होंने हमें एक सेपरेट रूम में ले गए, जहाँ पर जाकर इन्होंने हमारा पूरा लगेज चेक किया। एक-एक कपड़ा खुलवा के देखा कि उसमें कुछ है तो नहीं। उसके बाद हमें एक मशीन में ले गए और मशीन में खड़ा कर कर हमारी चेकिंग की गई। उसके बाद दोस्तों इन्होंने हमें बिठा दिया। जैसे ही हमने इनसे पूछा कि हमें क्यों बिठाया जा रहा है, हमें क्यों नहीं जाने दिया जा रहा, तो वो कहते कि आप वेट करो, वेट करो, वेट करो। उसके बाद जैसे ही दोस्तों हम 2-4 घंटे और हमें इन्होंने एक रूम में बैठाए रखा। उसके बाद इन्होंने हमें एक रूम में बंद कर दिया। जैसे ये आप डिस्प्ले पे फोटो देख सकते हो, ये रूम की है, उसी रूम में है जहाँ पे हमें बंद कर दिया था। आप ये गेट भी देख सकते हो कि गेट को तोड़ने की कोशिश की है, जैसे पता नहीं लोगों को यहाँ पकड़ के रखा जाता होगा। आप देख सकते हो कि हमारे पीछे कुछ और भी कंट्रीज के लोग थे, उनको बिठाया गया था। उसके बाद दोस्तों हमें डिपोर्ट कर दिया गया, वापस भेज रशिया इमिग्रेशन की तरफ से हमारे पासपोर्ट पर वीज़ा कैंसलेशन की एक ब्लैक स्टैंप भी लगा दी गई। दोस्तों ऐसा नहीं है कि अगर आपको वापस भेज दिया उससे कुछ नहीं होगा। इससे आपका जहाँ पैसा और समय खराब है उससे ज़्यादा आपका फ्यूचर खराब हो चुका है। क्योंकि अगर आप इसके बाद किसी भी कंट्री में जाओगे तो जाने से पहले एक फॉर्म फिल करना होता है। किसी भी कंट्री में जब हम एंटर होते हैं, चाहे अब हाँ हम यहाँ से वीज़ा अप्लाई कर दें, हमें वीज़ा मिल जाए, पर लेकिन अराइवल के टाइम हमें एक फॉर्म फिल करना पड़ता है जिस पे लिखा जाता है, स्पेशली कॉलम होता है कि कभी आपको किसी कंट्री में एंट्री से रोका गया है या आप डिपोर्ट हुए हो। अगर आप नहीं फिल करें तो आपके पासपोर्ट पे वो वीज़ा तो लगा ही हुआ है, वहाँ से पता चल जाएगा। अगर आपको बताना तो पड़ेगा ही। उसके बाद आपसे सवाल जवाब बहुत किए जाएंगे और पूरे पूरे चांस हैं कि आपको दूसरी कंट्री से भी वापस भेज दिया जाएगा। दोस्तों जैसे ही मैं इंडिया पहुंचा तो यहाँ भी मुझसे पूछगिछ की और मुझे 6-7 घंटे यहाँ बैठा के रखा गया और उल्टा मुझे से ये पूछा गया कि भाई बता, तेरा एजेंट कौन है। तो बाद में रशिया वालों ने हमें कुछ नहीं बताया। यहाँ आके पता चला कि हमें इस शक पे डिपोर्ट किया गया कि आप यूरोप में एंटर होंगे। पर लेकिन जब मैंने एक एयर होस्टेस से बात की तो उन्होंने बताया कि रोज ऐसे ही इंडियंस को डिपोर्ट कर रहे हैं वो, बिना कोई रीजन बताए। दोस्तों जैसे ही मैं इंडिया पहुंचा उसके बाद मैंने रशियन एम्बेसी से बात की कि हमारे साथ ऐसा क्यों किया गया। जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने पहले तो मेरे फ़ोन पे कुछ बताने से मना किया। फिर मैंने रशियन एम्बेसी की ऑफिशियल मेल है, आप इंटरनेट पे चेक कर सकते हो, उस पे मैंने मेल भेजा। सारी मैंने अपनी बात बताई कि ऐसा 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 हुआ। तो उनका रिप्लाई क्या था वो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। उनका रिप्लाई था कि भाई हम तो सिर्फ वीज़ा देने की तक हमारी जिम्मेदारी है, हमने आपको वीज़ा दे दिया, आप यहाँ से जाओ, वहाँ आपके साथ क्या होता है क्या नहीं होता उसके हम जिम्मेदार नहीं हैं। बताओ दोस्तों। उसके बाद दोस्तों फिर मैंने क्या किया, जो हमारे रशिया के एम्बेसडर हैं इंडिया में उनको ट्वीट किया। आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये ट्वीट मैंने किया, पूरी बात बताई
कि ऐसा मेरे साथ हुआ है कि इसका कारण क्या है, मेरे को कारण बता दीजिए प्लीज़। लेकिन उनका भी कोई रिप्लाई नहीं आया। दोस्तों मैंने अपने भी यहाँ पे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं सेंटर के, उनको भी ट्वीट किया, लेकिन वहाँ से भी मेरे को कोई रिप्लाई नहीं आया। दोस्तों अगर आप रशिया जा रहे हैं, आपको वीज़ा भी मिल गया है, और पूरे पूरे चांस है कि आपको एंट्री नहीं मिलेगी। ये मेरे अकेले के साथ नहीं हुआ, बहुत लोगों के साथ हो रहा है। तो प्लीज़ अगर आपने रशिया का वीज़ा अप्लाई नहीं किया है तो मत करना। अगर कर रहे हैं तो हो सके पूरी अपनी तैयारी से जाना, कि आपके साथ कुछ भी हो सकता है वहाँ पे जाकर। दोस्तों अगर आपके साथ ऐसा हो चुका है तो इस चीज़ को कैसे ठीक करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। मैं रशिया के बाद मैं एक और बड़ी कंट्री में विज़िट कर चुका हूँ, कैसे मैंने सब किया, और उस विज़िट के बाद अब मैं आगे वीज़ा ईज़िली अप्लाई कर सकता हूँ। कैसे था ये सब कुछ, कहाँ मैं गया था, आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। थैंक यू।